और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पीएम के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है और आज रोहतास के विक्रमगंज में पीएम विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। करोड़ों की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। कल पटना में मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ था। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। आज बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा दिन है आज, और आज रोहतास के विक्रमगंज में पीएम विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी नेताओं में खास जोश देखा जा रहा है और आपको बता दें कि आज बिहार वासियों को, रोहतास वासियों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात पीएम की तरफ से दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो किए थे। बीजेपी कार्यालय में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं से संवाद किया है और पीएम ने बिहार विधानसभा चुनाव और संगठन को लेकर बीजेपी नेताओं को बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने यह कहा कि 4 पीढ़ी के बाद आज बीजेपी यहां पर पहुंचे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पूर्वजों के बलिदान को याद रखिए, पूर्वजों के बलिदान के बाद आज हम यहां तक पहुंच पाए हैं। पीएम मोदी ने कहा, पार्टी में सबसे बड़ी पूंजी धैर्य है और धैर्य से है तो फिर मान सम्मान मिलेगा। चुनाव आता है तो दूसरे दल में चले जाते हैं और फिर लौट के वापस अपनी पार्टी में चले आते हैं। उस समय आपका महत्व घट जाता है। राजनीति में परिवारवाद नहीं होनी चाहिए, जमींदारी प्रथा भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं हैं तो हमारे पुत्र, ये नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता मेहनत क्यों करते हैं, उससे मेहनत का फल क्यों नहीं मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, बूथ को मजबूत कीजिए और बूथ मजबूत होगा तभी चुनाव जीतेंगे। सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की भी बात कही गई है और जो भी उम्मीदवारी चाहते हैं कम से कम 50,000 से अधिक उनका सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स होना चाहिए। अब देखिए, एक डिजिटल तरीके से यहाँ पर सशक्त बनाने की बात कही जा रही है। सरकार के सकारात्मक कामकाज को जमीनी स्तर पर लोगों को जाकर बताइए, लोगों को जागरूक करिए। पूरी दुनिया में जिस तरह से पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले में नंगा किया गया है, इसे जमीनी स्तर पर लोगों को बताइए और कैसे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इस बात को भी लोगों को बताने की जरूरत है। मन की बात सभी बूथों पर लोगों को सुनाई जानी चाहिए। तो बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी के 1.5 घंटे तक मैराथन बैठक चली है। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मंथन किया और कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में बीजेपी के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी एमएलसी और प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बैठक में बिहार चुनाव को लेकर के कई टिप्स भी दिए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का पीएम मोदी ने उत्साह बढ़ाया। बैठक के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने 2 बातों पर विशेष चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि गरीबों के लिए चलाई जा रही योजना उन तक सही से पहुंच रही है या नहीं, और यह नेता और कार्यकर्ता गरीबों के घरों तक जाकर के पता करें। साथ ही साथ पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए हर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करें। और बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं से संवाद किया। बिहार विधानसभा चुनाव और संगठन को लेकर के भाजपा नेताओं को नसीहत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि 4 पीढ़ी के बाद आज बीजेपी यहां पहुंचे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और पूर्वजों के बलिदान को याद रखिए। पूर्वजों के बलिदान के बाद आज हम यहां तक पहुंच पाए हैं। पार्टी में सबसे बड़ी पूंजी धैर्य है और धैर्य से तो मान सम्मान मिलेगा। चुनाव आता है तो दूसरे दल में लोग चले जाते हैं और फिर लौट करके वापस अपनी पार्टी में चले आते हैं। उस समय आपका महत्व घट जाता है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, ये भी बड़ी बात कही है। जिम्मेदारी प्रथम होना चाहिए और ऐसा नहीं हो कि आप कहीं आप नहीं तो हमारे पुत्र, यह नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद के खिलाफ एक आवाज दी है। कार्यकर्ता मेहनत क्यों करता है, उससे मेहनत का फल क्यों नहीं मिलना चाहिए। बूथ को मजबूत कीजिए, बूथ मजबूत होगा तभी चुनाव जीतेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई बड़ी बातें कही गई है। कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश तो बढ़ाई है, उसके साथ ही साथ उन्होंने कई अहम बातें भी कही हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने जोर दिया है और सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा।
इस बैठक में सर क्या खास रही, क्या कुछ बैठक में हुआ? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के बाद बहुत ही खुशनुमा माहौल में हजारों लाखों जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनको अभिवादन करते हुए आज भाजपा के अटल सभागार में उन्होंने सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में दो बातों पर जोर दिया। पहला तो ये कि जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए गरीबों को मिलना चाहिए और इसके लिए जनप्रतिनिधि घर घर जाकर के उन गरीबों से इस बात का पता करें कि सरकारी योजनाओं का सही लाभ उनको मिल रहा है या नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करें, एनडीए गठबंधन को मजबूत करें और एक सकारात्मक माहौल के तहत जो है संगठन को बूथ स्तर पर ले जाएं। तो ये एक दिलीप जायसवाल थे, उन्होंने कहा कि पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है और तमाम लोगों को कहा है कि जो योजनाएं चल रही हैं वो तमाम योजनाएं उन तक कैसे पहुंच रही हैं इसकी समीक्षा करें और अगर नहीं पहुंच रही हैं तो उसे तत्काल पहुंचाया जाए। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। बहुत उत्साहवर्धक बैठक रही, संगठन की बैठक रही। प्रधानमंत्री जी ने इंटरेक्शन किया हम लोगों से और प्रधानमंत्री जी के जो शब्द थे कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। घंटों कार्यकर्ता के साथ बैठे, हम सबको उनके आने की बहुत खुशी है। बिहार में आज यात्रा भी अच्छी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और बिहार भी आगे बढ़ रहा है। तिरंगे के सम्मान में जिस प्रकार से आज पटना वासी निकले हैं, मैं पटना वासियों को इस ऐतिहासिक रोड शो के लिए, इस बड़े मिशन को पूरा करके ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार प्रधानमंत्री पटना आए थे और आज जिस प्रकार से पटना की सड़कों पर लोगों ने उस तिरंगा यात्रा के माध्यम से तिरंगा के साथ इनका अभिनंदन किया है, इसके लिए पूरे पटना वासियों को और सभी संगठनों को बहुत बहुत बधाई। पार्टी है और संगठन को लेकर के ही ज़्यादा दिशा निर्देश मिला कि किस प्रकार हमने संगठन को मजबूत करना है, वर्कर को एक्टिव करना और वर्कर को लेकर के बूथ लेवल पे हमें कैसे काम करना है, कैसे सोशल मीडिया को एक्टिव करना है, ये सारे चीज़ों पर और बहुत सारे विषयों पर अपनी उपलब्धियों को, सरकार की उपलब्धियों को बताना है। और पीएम मोदी देखिए 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने पटना में मेगा रोड शो किया और पटना एयरपोर्ट से लेकर के बीजेपी ऑफिस तक पीएम का रोड शो हुआ और पीएम के स्वागत में हर तरफ तिरंगा झंडा लगा करके, तिरंगा झंडा लेकर के मोदी जिंदाबाद और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए लोग नजर आए। बिहार की राजधानी पटना की इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्योहार हो। पूरा पटना तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। हो भी क्यों न, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बिहार जो पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक पीएम मोदी का रोड शो हुआ। करीब 5.5 किलोमीटर के रोड शो में 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। प्रधानमंत्री का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ा, लोगों का उत्साह भी बढ़ता रहा। प्रधानमंत्री मोदी जिस जिस रास्ते से होकर गुजरे, वहां दोनों तरफ लोगों की लंबी कतार दिखी। लोग पीएम मोदी जिंदाबाद और मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान कोई शंख बजाता नजर आया तो कोई डमरू। किसी ने दिया जलाकर पीएम मोदी का स्वागत किया तो कई लोग अपने घरों की छत और बालकनी में खड़े नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी भी लोगों को नमस्कार करते और हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आए। पटना एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़ होते हुए संजय गांधी जैविक उद्यान से गुजरा ये काफिला इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचा। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान जिस तरह का उत्साह लोगों में दिखा, इससे आने वाले दिन के संकेत भी मिलते हैं। बता दें, बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दलें अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। इस समय बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार सरकार के मुखिया।
पटना में पीएम मोदी के रोड शो का नजारा चुनाव से पहले एनडीए की लोकप्रियता को दिखाने के लिए काफी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, आनंद अमृतराज और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। 1200 करोड़ की लागत से बना यह टर्मिनल कई मायनों में खास है। भव्यता ऐसी कि आप दांतों तले उंगली दबा देंगे। आखिर क्या है इस नए टर्मिनल में खास, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। विकास की नई ऊंचाइयों को छूता नया बिहार, ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की है, जिसे पीएम मोदी ने आज बिहार के लोगों के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के साथ बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी किया है। 1200 करोड़ की लागत से बना पटना एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के एयरपोर्ट जैसा शानदार है और यहाँ कई अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस नए टर्मिनल में मल्टी लेवल पार्किंग में 750 गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। विशालकाय वेटिंग एरिया और लाउंज की सुविधा होगी। 5 एरो ब्रिज, 15 लिफ्ट और 4 चलंत सीढ़ी होंगी। अब रोज यहां 75 विमान उड़ान भर सकेंगे। 64 काउंटर पर चेक इन की सुविधा होगी। बाहर निकलने के 8 दरवाजे बनाए गए हैं। इस टर्मिनल के निर्माण से राज्य की हवाई यात्रा सुविधाओं में सुधार होगा और बिहार के विकास के साथ छवि को भी एक नई दिशा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।